हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विद वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो हमारा पीवाईक्यू चल रहा है सन 2016 का, उसमें का पार्ट 1 कंप्लीट कर दिए हैं और पार्ट 2 आज हम कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। एलटी का एग्ज़ाम हुआ था अभी 2-3 दिन पहले। एलटी का एग्ज़ाम था 21 दिसंबर को। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि जो है कौन सी विधि है, कुछ ऐसे क्वेश्चन था। सिल्वेस्टर विधि कौन सी विधि है? तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं सिल्वेस्टर विधि, और ये वही बुक है जो हम आपको दिखाए हैं। इसका हम तीन लेसन कंप्लीट भी करवा दिए हैं। इस बुक का 3 लेसन कंप्लीट करवा दिए हैं अपने इसी चैनल पे। थ्योरी, इसकी थ्योरी जो है 3 लेसन इस बुक का हम कंप्लीट भी करा दिए हैं। और इसमें टीजीटी में यहाँ से इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चन भी बने हुए हैं। तो वैसे ही इस बुक में जितना भी चैप्टर है, जितना लेसन है, सारा हम कंप्लीट करवाएंगे। सारे लेसन कंप्लीट करवा देंगे। 3 लेसन कंप्लीट भी करवा दिए हैं, सारे का क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं इस बुक का। तो ये जो सिल्वेस्टर विधि पूछा गया था, इसमें एक था सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग किया जाता है किस विधि में, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। अभी बुकलेट मेरे पास भी है, पर उसको देखना पड़ेगा खोलकर। तो मैं बता रही हूँ कि ये समझ लीजिए सिल्वेस्टर विधि। तो इसमें इस विधि से कृत्रिम श्वसन कराने में बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ पे ये बोला है कि अधिक परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि जो सिल्वेस्टर विधि होती है, इस विधि में कृत्रिम श्वसन भी कराया जाता है। और वो पूछा था डूबने पर, एक ऑप्शन था डूबने पर और दूसरा ऑप्शन कृत्रिम श्वसन था। इसी दोनों में एक आयोग जो भी माने, अभी तो आंसर किया ही नहीं है। दोनों में कोई भी ऑप्शन वो अपने अनुसार मान सकता है, पर जो हम लोगों के अनुसार, हमारे अनुसार जो है, मैं आपको बता दे रही हूँ, ये वाले क्वेश्चन का आंसर जो हमारे अनुसार है वो कृत्रिम श्वसन ही होगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है डूबने पर, इसमें दिया है, और डूबने पर और भी हैं। एक तो सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग किया जाएगा, दूसरा ये भी है शेफर्ड विधि भी डूबने का ही है। शेफर्ड विधि भी डूबने की ही प्रक्रिया है। ये भी डूबने पे दिया जाता है, ये भी डूबने पे दिया जाता है। ये शेफर्ड विधि भी डूबने पे दिया जाता है। और ये सिल्वेस्टर विधि का ये चित्र है, ये पूरा, तो ये भी डूबने पे दिया जाता है। तो डूबना आंसर, अगर वो सिल्वेस्टर पूछा है तो डूबना आंसर नहीं होगा हमारे अनुसार। यहाँ पे तो होना चाहिए, कृत्रिम होना चाहिए, क्योंकि डूबना सिल्वेस्टर विधि से भी श्वसन दिलाया जा रहा है, कृत्रिम श्वसन, और शेफर्ड्स विधि में भी दिलाया जा रहा है डूबने पर। दोनों विधियों में डूबने पर ही प्रयोग किया जा रहा है। तो इसलिए सिल्वेस्टर का पूछा है तो सिल्वेस्टर कृत्रिम वाला ज़्यादा अच्छा होगा, इसका आंसर ज़्यादा एक्यूरेट वही होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी बुक है, इसको हम पूरा रीड कराएंगे अपने इसी चैनल, पूरी थ्योरी इसकी हम कराएंगे। और ये बुक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारी, ये क्या कहते हैं, फ्रैक्चर वगैरह है, हड्डियों की टूट। तो इसको हम इसी अपने चैनल पे ही कवर कराएंगे। और इसका क्वेश्चन आंसर सारे करवा दिए, टॉपिक हर लेसन का इसका हम क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। तो जो हमारा पीवाईक्यू बचा हुआ है 16 का पार्ट 2, उसको हम आज देख लेते हैं, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा फिर। तो ये हमारा फ्रेंड्स 61 नंबर्स देखेंगे। ये हमारा 2016 का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू 2016 में ये पूछा गया था। ये वही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। तो इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, पार्ट 2 में हम देख रहे हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, 61 नंबर क्वेश्चन,
से शुरू करते हैं पार्ट 2। हम चाह रहे हैं कि ये जो 16 तक का पार्ट 1 करवाए थे, पार्ट 2 बचा हुआ था और कंप्लीट करवा दिए हैं, कंप्लीट हो जाए, इतना करवा देंगे आज इतना करवा देंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम सन 2004 से लेकर 16 तक के पूरा PYQ अपने इसी चैनल पे करवा दिए हैं और आप इसको देख लीजिएगा। अभी 21 का भी करवाएंगे, इसके बाद 21 का करवाएंगे, 21 लास्ट है। 21 में हुआ, उसके बाद अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है TGT का, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सन 2004 से लेके 21 तक का जो अभी तक एग्ज़ाम हुआ है TGT में, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये। तो देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन है, डैश विकास का अर्थ है शरीर की गतियों पर नियंत्रण में प्रगति होना, तीव्र, धीमी, प्रेरण, औसत। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो प्रेरण है, ये ऑप्शन सही है, प्रेरण। 62 नंबर क्वेश्चन, नाखून काटना और अंगूठा चूसना डैश की आयु तक नज़रअंदाज किया जा सकता है, 6 माह, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। तो यहाँ पे ये 3 वर्ष तक नज़रअंदाज किया जा सकता है, ऑप्शन ये सही है, 3 वर्ष। साबुन बनाने के लिए डैश प्रयुक्त होता है, बेसन, चावल, ज्वार, बाजरा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बेसन, ये ऑप्शन सही है। 64 नंबर क्वेश्चन, छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्दीपक है, वार्तालाप, सोच, एकाकीपन, दयालुता। तो यहाँ पे एकाकीपन। 65 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 65 नंबर, भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण होता है, मैरास्मस, स्कर्वी, बेरी, घेंघा। तो जो प्रोटीन यहाँ पे पूछा है, डैश भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण, तो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी के कारण जो होता है वो मैरास्मस होता है। सिर्फ प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से मैरास्मस। 66 नंबर क्वेश्चन, भोजन संक्रमण भोजन में उपस्थित रोगजनक जीवाणुओं रोगाणुओं को खा लेना है, असत्य, सत्य, संबंधित नहीं, संदेहास्पद। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो सत्य है, ऑप्शन सत्य सही है। 67 नंबर क्वेश्चन, एस्बेस्टास रेशा है, खनिज, प्राकृतिक, थर्मोप्लास्टिक, नॉन थर्मोप्लास्टिक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो खनिज रेशा, ये ऑप्शन सही है। 68 नंबर क्वेश्चन, सब्जियों के रेशे छूने में होते हैं, सब्जियों के रेशे छूने में होते हैं, छूने में डैश होते हैं क्या, ठंडे, निर्जीव, चमकदार, गर्म। तो यहाँ पे ठंडे ऑप्शन सही है। 69 नंबर क्वेश्चन, जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शी के नीचे संवर्धित रेशम से भिन्न दिखता है, सत्य, असत्य, संबंधित नहीं, विवादित। यहाँ पे सत्य ऑप्शन सही है। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन, इंटरलैसिंग धागों के तानों बानों में अपनाए गए प्रणाली या डिजाइन के अनुसार डैश का नाम रखा जाता है क्या, धागे, रेशे, वस्त्र, बुनाई। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो बुनाई है, क्योंकि यहाँ ताने बाने का नाम ले रहा है ना, तानों और बानों, तो ये बुनाई, तानों बानों के द्वारा बुनाई की जाती है, ऑप्शन सही है बुनाई। अब आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इकहत्तर नंबर में, पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है, पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही है स्टार्च, स्टार्च ऑप्शन सही है। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन, पोषक तत्वों के दिए गए मात्रा के ऑक्सीकरण के लिए उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को डैश लब्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है, बुद्धि, श्वसन, परिसंचरण, मूत्रीय। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होगा वो श्वसन होगा। 73 नंबर क्वेश्चन,
डैश शब्द रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त होता है, कौन सा है? ऑप्शन नैपिंग, बेटिंग, मोयरिंग, ग्लेजिंग। तो यहाँ पे जो है बेटिंग ऑप्शन सही है आपका, बेटिंग क्वेश्चन। फ्लैक्स के पौधे के लिए डैश प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है। फ्लैक्स के पौधे के लिए डैश प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है, बीज, तना, पौधा, लिनन। तो यहाँ पे तना से प्राप्त होता ही है, पर तना नहीं आएगा, यहाँ पे लिनन प्राप्त करने के लिए। चौथा ऑप्शन सही है। 75 नंबर क्वेश्चन, डैश ऊष्मा का कुचालक है। डैश ऊष्मा का कुचालक है, सूत, रेशम, लिनन, रेयान। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो रेशम कुचालक की बात किया है। पटोला साड़ियाँ डैश द्वारा उत्पादित की जाती हैं, पैठणी, टाई एंड डाई, हिमरस, ब्लॉक डाई। तो यहाँ पे जो होगा टाई एंड डाई, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन है, सर्फ सर्फ क्या है? एक डिटर्जेंट है, साबुन है, कास्टिक सोडा है, वसा है। तो इसमें डिटर्जेंट है, क्या है? डिटर्जेंट। 72 नंबर क्वेश्चन, 77 की बात होगी, 78 की बात करेंगे। प्रेम और स्नेह की आवश्यकता डैश आवश्यकता है, जैविक, आहमानी, मनोसामाजिक, संवेदी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो मनोसामाजिक है। प्रेम और स्नेह की आवश्यकता डैश आवश्यकता है, क्या है? मनोसामाजिक आवश्यकता। 69 नंबर क्वेश्चन, बालक को पहला ढालने वाला मोल्डर है, सोशल मीडिया, जल, परिवार, रेत। तो यहाँ पे परिवार है, ऑप्शन सही है परिवार। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। गुर्दा एक डैश स्रावित करता है जिसे रीनल एरिथ्रोपोएटिक कारक कहते हैं, एंजाइम, रसायन, अम्ल, हार्मोन। तो यहाँ पे हार्मोन ऑप्शन सही है, हार्मोन ऑप्शन सही है। गुर्दे से बहुत क्वेश्चन पूछा था, गुर्दे से एलटी में भी 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे। गुर्दे से संबंधित किस बीमारी में, गुर्दे की बीमारी में प्रोटीन की बात किया था, प्रोटीन नहीं देना है। उसके बाद एक क्वेश्चन था हेनले लूप वाला, तो भी गुर्दे की ही समस्या है। तो फ्रेंड्स, गुर्दे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले रहते हैं, हर जगह पूछे जाते हैं। तो आप पीवाईक्यू कहीं का भी देखेंगे, टीजीटी का है, पीजीटी का है, कहीं का भी नेट का है, कहीं का भी पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आपको ये लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, ये आपको ज्ञात होगा। तो इसीलिए ये टीजीटी का पेपर हम करवा रहे हैं कि आपको हमारे चैनल पे सन 2004 से लेके 21 तक जो भी परीक्षाएं हुई हैं सारा आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिए हैं। और क्वेश्चन के अनुसार आपको लगेगा कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और कहाँ से हमें क्या तैयार करना है, क्या पढ़ना है, सब आपको मिलेगा। तो 81 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं। साल्मोनेला भोजन विषाक्तता एक जीवाणु भोजन विषाक्तता है, सत्य, असत्य, संबंधित नहीं, विवादित। तो यहाँ पे सत्य है, ऑप्शन क्या है? सही, सत्य माना गया है। 82 नंबर, 2 डायबिटीज मिलाइटिस प्रकार 2 टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस डैश कहलाती है, इंसुलिन आधारित डायबिटीज मिलाइटिस, गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज मिलाइटिस, कुपोषण संबंधी डायबिटीज मिलाइटिस, गर्भावस्था की डायबिटीज मिलाइटिस। तो यहाँ पे गैर इंसुलिन, ये ऑप्शन सही है, गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज मिलाइटिस। आप ये देख लीजिए कि डायबिटीज से क्वेश्चन बनते हैं हर बार, और किडनी से बनते हैं, लीवर से बनते हैं, यहाँ से तो क्वेश्चन हर बार बनते हैं, हर जगह बनते हैं, हर बार बनते हैं। तो ये आपको जरूर पढ़ना है। 83 नंबर क्वेश्चन, प्रसव के बाद की अवधि डैश और दुग्धपान है, प्रीपार्टम, पोस्टपार्टम, प्रसव परिपक्वता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो पोस्टपार्टम है। 84 नंबर क्वेश्चन,
विस्तारण शिक्षा में प्रतिभागिता डैश है जबकि विद्यालय उपस्थित डैश है। आवश्यक, ऐच्छिक, ऐच्छिक आवश्यक, केवल आवश्यक, केवल ऐच्छिक। यहाँ पे ऐच्छिक और आवश्यक दूसरा ऑप्शन सही है आपका, ऐच्छिक आवश्यक। 85 नंबर क्वेश्चन, आयोजनाबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए उदाहरण हैं साझेदारी और निर्णय निर्माण, आयु में परिवर्तन, लंबी बीमारी, प्राधिकार की स्थिति। तो यहाँ पे जो है साझेदारी और निर्णय निर्माण, ये ऑप्शन सही है। छियासी नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। यंत्र एक उपकरणीय या संप्रेषण यंत्र है जिसमें संदेश देखा जा सकता है पर सुना नहीं जा सकता। तो ये कौन सा हो सकता है जिसमें सुना नहीं जा सकता, देखा जा सकता? सिर्फ देखने वाला तो दृश्य ही होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? दृश्य। दृश्य ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन, डैश वह व्यक्ति है जो परिचालन में संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करता है? पर्यवेक्षक, आयोजक, श्रोता, संप्रेषक। तो यहाँ पे संप्रेषक, ये ऑप्शन सही है आपका, संप्रेषक। 88 नंबर क्वेश्चन, नेता इस प्रकार परिचालन करता है जैसे वह लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। लोकतांत्रिक, लेसेज फेयर, तानाशाही, सामान्य। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही है तानाशाही। 89 नंबर क्वेश्चन, आरंभिक बाल्यकाल आयु के नाम से भी जाना जाता है किसे? जन्म पूर्व, गैंग पूर्व, यौन, परिपक्वता पूर्व। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये इससे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। यहाँ तो पूछा ही गया टीजीटी में, पर वहाँ पूछा गया है कि मलिन बत्तख आयु, एलटी वाले पेपर में बना हुआ है जो 21 दिसंबर को अभी पेपर हुआ था 2 दिन पहले। उसमें पूछा है मलिन बत्तख आयु, और यहाँ जन्म पूर्व, गैंग पूर्व, यौना और परिपक्वता पूर्व दिया है। वहाँ पे दिया था पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था, कोई ऑप्शन एक और था ऐसे। तो आप ये जान लीजिए कि वो पूर्व बाल्यावस्था ही है, ऑप्शन जो है उसका पूर्व बाल्यावस्था है। तो ऐसे इन सब जगहों से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे जिस चीज़ का पेपर हो। तो ये जो ऑप्शन इसका सही है, जन्म पूर्व, गैंग पूर्व, यौन परिपक्व पूर्ण, तो ये है गैंग पूर्व, ये ऑप्शन सही है। 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर का, डैश रोग प्रतिरोधकता जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण या संक्रमण परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है? प्राकृतिक, सक्रिय, निष्क्रिय, अधिग्रहित। तो यहाँ पे अधिग्रहित ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, अधिग्रहित और अधिग्रहित, परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, अधिग्रहित। संप्रेषण का 91 नंबर क्वेश्चन है, संप्रेषण का पूर्व कथन रूप है बलबलाना, हाव भाव, भावनात्मक अभिव्यक्तियाँ, उक्त सभी। तो संप्रेषण का पूर्व कथन रूप जो है वो कौन सा है? यहाँ पे है उक्त सभी कथन सही है, क्योंकि बलबलाना भी होगा, हाव भाव भी होगा और भावनात्मक अभिव्यक्तियाँ भी होगा। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो भी अपना बोलते हैं और हाव भाव से भी पता लगता है कि व्यक्ति कुछ कह रहा है, संप्रेषण होता है। किसी का हाव भाव देखकर जो दूसरा व्यक्ति होता है वो अपने तरफ से उसका वो जवाब देता है, रिएक्शन करता है उसके अनुसार। तो यहाँ पे भावनात्मक अभिव्यक्तियाँ, जो भाव होता है दिखाई देता है कि कौन इसकी जो अभिव्यक्ति है, जो अपने भाव के अनुसार वो व्यक्ति अभिव्यक्ति करता है। तो ये भी संप्रेषण के पूर्व कथन में के रूप में आता है। तो इसीलिए ऑप्शन क्या होगा? उक्त सभी, ऑप्शन सही है। अब हम बात करेंगे 92 नंबर क्वेश्चन की। 92 नंबर क्वेश्चन, राइबोफ्लेविन को पहले कहते थे
यहाँ पे पूछा है कि राइबोफ्लेविन को पहले कहते थे, और वहाँ पे पूछा था कि बेरी बेरी, हाँ, मिलान करने के लिए कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है, किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी, किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अब मिलाने के लिए दे दिया था, तो वहाँ पे दिया था B2, B1, गलत कौन सा है छांटिए, B2 दिया था, B2 की कमी से बेरी बेरी नहीं होता है, B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और यहाँ पे दे दिया राइबोफ्लेविन को पहले कहते थे, राइबोफ्लेविन क्या कहते थे, विटामिन B1 कहते थे। अब राइबोफ्लेविन, एक मिनट, यहाँ पे राइबोफ्लेविन को पहले विटामिन B2 के नाम से, B1 थायमिन होता है, ये B1 थायमिन होता है, तो यह नहीं होगा, हमारा ये वाला होगा, ये गलत है। B2 राइबोफ्लेविन क्या कहते थे, B2 कहते थे, विटामिन B2। और वहाँ भी राइबोफ्लेविन पूछा था बेरी बेरी, और दिया था राइबोफ्लेविन को, B2 को दिया था, तो वही हमारा क्वेश्चन गलत था। अभी LT में पूछा गया था, तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। गुर्दे के सही कार्य न करने के कारण जल का अवरोधन डैश में परिणित हो जाता है, पसीना, भूख, शोध, प्यास। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है शोध में। 94 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक बहुलक होता है विटामिन, खनिज, वसा, प्रोटीन। तो प्राकृतिक बहुलक कौन है, प्रोटीन है। 95 नंबर क्वेश्चन, डैश के स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडारण है, भूण, भ्रूणपोष, एलोरान, स्केलेटम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो भ्रूणपोष है, भ्रूणपोष ऑप्शन सही है। तो 96 नंबर, बेटाट स्पॉट विटामिन की कमी से होता है, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। तो यहाँ पे विटामिन A की कमी से बेटाट स्पॉट होता है। 97 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है, विटामिन A, विटामिन K, डैश रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है। रक्त का थक्का जमाने में कौन आवश्यक है, विटामिन K। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही है, विटामिन K। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। दूध का खमीरीकरण उत्पाद है, घी, पनीर, बटर, खोया। यहाँ पे ये पनीर, ऑप्शन क्या है, पनीर। बिस्तर बनाना डैश ऊर्जा वाला कार्य है, बिस्तर बनाना डैश ऊर्जा वाला कार्य है, हल्की, मध्यम, भारी और अत्यंत भारी। तो यहाँ पे हमारा भारी कार्य में आएगा, ये बिस्तर बनाना भारी कार्य में आता है। 100 नंबर क्वेश्चन, जब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें डैश हो जाता है, बुखार, सिरदर्द, चेचक, अनीमिया। तो यहाँ पे अनीमिया, हीमोग्लोबिन से संबंधित अनीमिया है। 101 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। स्टार्च साधारण रूप में डैश में टूटता है, मुख में, छोटी आंत में, अमाशय में, बड़ी आंत में। तो जो स्टार्च साधारण रूप में टूटता है, डैश में टूटता है, कहाँ टूटता है, ये ऑप्शन यहाँ पे तो मुख की बात की जाने लग जाएगी। स्टार्च टूटता है मुख में, पर साधारण रूप शब्द दे दिया है, क्या शब्द दिया है, साधारण रूप। ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के पूछता है और लगता है कि हम सही कर रहे हैं, पर वही क्वेश्चन गलत होता है। लगता है कि आसान है, पर वही क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला होता है। तो यहाँ पे शब्द लगा दिया साधारण। अगर पूछे कि स्टार्च का टूटना शुरू होता है, स्टार्च का टूटना या स्टार्च टूटता है, तो क्या होगा, मुंह होगा, क्या होगा, मुंह। पर यहाँ साधारण रूप शब्द दे दिया है, साधारण रूप। साधारण रूप में कहाँ टूटेगा, छोटी आंत में टूटता है, क्योंकि जो स्टार्च होता है इसका जो अंतिम, हम कह दें अंतिम पाचन, आखिरी पाचन, अंतिम पाचन, या साधारण रूप से कहने का मतलब एकदम सरल रूप से कहाँ टूटता है, छोटी आंत में। इसीलिए ये ऑप्शन छोटी आंत ही सही है। पार्कर के अनुसार आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है, सत्य, असत्य, संबंधित, नहीं, विवादित। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो सत्य है, सत्य ऑप्शन सही है। 103 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। निर्णय लेने में 3 चरण डैश द्वारा दिए गए हैं, ओगेल, जांडीवी, स्वामीनाथन, श्रीलक्ष्मी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है जांडीवी। 104 नंबर क्वेश्चन, एक संसाधन है जो हम सबसे साझा करते हैं, हालांकि यह वो है
जिसके प्रति हम सामान्यतः लापरवाह रहते हैं। धन, समय, ऊर्जा, जल, तो यहाँ पे समय होगा। परिचालन चार्ट एक कार्य को करने में प्रयुक्त विधि का चरण दर चरण वर्णन करता है। तो यहाँ पे सत्य, असत्य, संबंधित नहीं, विवादित, यहाँ पे जो है सत्य ऑप्शन सही है। उसके बाद आय संतोष का 106 नंबर क्वेश्चन है। डैश आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन के अनुभवों से उत्पन्न होता है। आत्मिक, धन, वास्तविक, गुणवत्ता, तो यहाँ पे आत्मिक आपका ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही है, आप आत्मिक। 107 नंबर क्वेश्चन, डैश आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण है। आयोजना, स्वीकार करना, कार्य करना, चुनना, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आयोजना, ये सही है। 108 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। मानक बृहद स्तर पे, डैश मानक बृहद स्तर पे समुदाय द्वारा स्वीकृत नहीं है। परंपरागत, ए और बी, 1 और 4 दोनों, ना तो 1 ना ही 4, परिवर्तनशील, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है वो परिवर्तनशील होगा, ये ऑप्शन सही है, परिवर्तनशील। एक 110 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कार्य के सरलीकरण को कार्य करने की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है या किसने कहा है? निकेल एवं डार्सी, ग्रास एवं ग्रेंडल, वर्गीज वोगेल, एलिजाबेथ हरलाक, तो यहाँ पे जो आपका सही है निकेल और डार्सी, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद तीन मुख्य शरीर भारों को सीधी रेखा में लेना यह सिद्धांत डैश पर लागू होता है। शरीर की स्थिति में परिवर्तन, उत्पादन क्रम में परिवर्तन, तैयार उत्पाद में परिवर्तन, कच्चे पदार्थ में परिवर्तन, तो यहाँ पे जो सही है शरीर की स्थिति में परिवर्तन। ऐसे ही क्वेश्चन आया था एलटी में, देख लीजिए, कोई क्वेश्चन ऐसा ही पूछा था, लगता था चारों ऑप्शन में कौन सा सही है या चारों एक ही जैसे लग रहा है, तो बस इसी तरह क्वेश्चन सब जगह बनते हैं। है तो टीजीटी पीवाईक्यू 2016 का टीजीटी का पीवाईक्यू है, पर आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ऐसे सारे क्वेश्चन को हल, ये भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन उठा के रख देगा, यही क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसका अगर आप पीवाईक्यू किए रहेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। 112 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मालिक की सेवा मजदूरी है जबकि बैंक मैनेजर की सेवा क्या है? पुरस्कार, ऋण, वेतन, बोनस, तो यहाँ पे वेतन होगा, ये ऑप्शन सही होगा। 113 नंबर क्वेश्चन, महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को योजना में नज़रअंदाज किया जा सकता है। मानसिक, लिखित, अर्थ लिखित, कोई नहीं, तो यहाँ पे मानसिक। 114 नंबर क्वेश्चन, डैश के अनुसार मनुष्य का आवास बाह्य तत्वों से सुरक्षा से अधिक बहुत कुछ होता है। ग्रास क्रैंडल, अगनटेस्की, बेयर, नीरूगर्ग, तो यहाँ पे आपका होगा बेयर, ऑप्शन जो सही होगा वो बेयर ऑप्शन सही होगा। 115 नंबर क्वेश्चन, बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होते हैं। तापदीप्त, प्रतिदीप्त, ट्यूब, मेज, तो यहाँ पे आपका तापदीप्त होगा। 116 नंबर क्वेश्चन, रंग का नाम, डैश रंग का नाम दर्शाता है। प्रकाश, वर्ण, मान, अब ये देख लीजिए, रंग भी पूछा है यहाँ, रंग से भी 3-4 क्वेश्चन आए थे, रंग से भी 3 जीके और इसमें मिला के 4 क्वेश्चन आए थे। डैश रंग का नाम दर्शाता है। प्रकाश, वर्ण, मान, गहराई, तो यहाँ पे जो आपका होगा वो वर्ण होगा। 117 नंबर क्वेश्चन, फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी, जीवन और सौंदर्य भरना है, यह किसका कथन है? A.H. रट, रहीना बेगम, श्री लक्ष्मी, सुमति मुदाम्बी, तो यहाँ पे जो आपका सही है ये A.H. रट। सारे टॉपिक से क्वेश्चन आया था और सारे टॉपिक यहाँ हैं। सारे टॉपिक से टीजीटी 16 में क्वेश्चन पूछा गया था और उसी सारे टॉपिक से एलटी में क्वेश्चन भी आया हुआ है। टॉपिक सब वही होते हैं,
सारे टॉपिक वही होते हैं, बस क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है। तो इससे आपको थ्योरी भी पढ़ना है और प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। 118 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बुफे के लिए मेनू इस प्रकार होना चाहिए कि मेहमान उसे आसानी से खा सकें। साधारण रूप, सरलता, कठिनाई, महत्वाकांक्षा। तो यहाँ पे सरलता से। 119 नंबर क्वेश्चन। आठवें हफ्ते से जन्म तक का भ्रूण डैश कहलाता है। फिटस, भ्रूण, युग्मज, अंड। तो यहाँ पे आपका फिटस। ये देखिए सारा क्वेश्चन वैसे ही है जैसे वो पूछा था, उसी में से सारे टॉपिक वही है, घुमा घुमा पूछ रहा है बस। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन डैश के रूप में परिभाषित है। विज्ञान, खाद्य विज्ञान, पथ्य, पोषण। तो यहाँ पे पोषण। मानव दूध के 100 मिली में डैश ग्राम प्रोटीन होता है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है वो 1.2 है। 122 नंबर क्वेश्चन। अनियमित बोवेल रिक्त होना या रिक्त ना होना डैश कहलाता है। डायरिया, पेचिश, कब्ज कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा कब्ज। कब्ज ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं 123 नंबर क्वेश्चन की। विशिष्ट पदार्थों के प्रति ऊतकों की प्रतिक्रिया डैश कहलाती है। एक्जिमा, एलर्जी, फिटस, टिटनेस। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन वो एलर्जी है। उसके बाद 124 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। डैश एक बच्चे का शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता को विकसित करता है। खेलना, खाना, चिल्लाना, अनुपूरक लेना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है खेलना। खेलना सही है। आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को डैश कहते हैं। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन था। हेरिंगबोन, पश्मीना, फेरिडा और कशीदाकारी। तो कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, कशीदाकारी। ये ऑप्शन सही है। तो अभी मैं जितना क्वेश्चन इसमें कराई हूँ, अभी इस वाले पार्ट में जितना क्वेश्चन मैं कराई हूँ, इस सारे टॉपिक से क्वेश्चन ईएलटी के एग्ज़ाम में 21 दिसंबर वाले एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आपको सारे टॉपिक यही पढ़ने हैं और पीवाईक्यू आपको भी लगाने हैं, और आपको कैसे क्वेश्चन बन रहा, कैसा नया क्वेश्चन बन सकता है, ये भी ध्यान देना है। कोई अलग से एलटी का और दूसरा कोई ऐसा नहीं है कि अलग से सिलेबस है बहुत कोई, या कोई जो है अलग से अलग तरीके से कुछ पूछा जाएगा। बस यही तरीका है, यही इसी तरीके से क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ से भी पूछा गया था और बहुत सारे क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, सब जगह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, 2016 तक का एग्ज़ाम का पीवाईक्यू कंप्लीट हुआ। ऐसे ही हम आपको अभी 21 का बचा हुआ, 21 का भी पेपर 2 पार्ट में डाल देंगे। टीजीटी का कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी चैनल पे आप देखते रहिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और हम जो अभी बुक दिखा रहे थे, इस बुक को 3 लेसन तक रीड करवा दिए हैं। स्वास्थ्य विज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा एवं गृह परिचर्या, और इसको 3 लेसन तक रीड कराए हुए हैं। सारे पीवाईक्यू सारा करा दिए हैं। इसका जो प्रैक्टिस सेट था सारा करवा दिए हैं, पर ये 3 लेसन तक कंप्लीट कराएं। पूरा लेसन, इसका पूरा चैप्टर जितना है सब कंप्लीट करवा देंगे। और अब इस टाइम पे थोड़ा मैं जो एमए का सिलेबस है, एमए फर्स्ट सिलेबस का सेमेस्टर जो है, ये एमए फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है, थोड़ा मैं उसको भी डालूंगी इस पर। तो बहुत सारे सिलेबस हैं एमए फर्स्ट में, जो क्या कहते हैं, ये गर्भावस्था वगैरह है। गर्भावस्था की अवस्था, कितनी अवस्थाएं हैं, और प्रसव के प्रकार, ये सारा हम डालेंगे। तो एमए वाले बच्चों को भी बेनिफिट होगा। जो एमए में बच्चे हैं, अभी एग्ज़ाम देना है उनको, उनके लिए भी बहुत बेनिफिट होगा। तो हम डालेंगे, सारा टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे। एमए के एग्ज़ाम के लिए भी अच्छा होगा फर्स्ट सेमेस्टर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।